now request our senior advisor, Shri Santosh Shetty, on the stage for a few words. सुपर हीरोज के अध्यक्ष, आहार के प्रेसिडेंट सुकेश शेट्टी, ऑल द सुपर हीरोज, मेरे कलीग एडवाइजर्स, इस एसोसिएशन, इस शानदार एसोसिएशन के मेंबर्स और दोस्तों, बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार जब रानी के साथ बैठकर मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप बता सकते हो क्या ये पर्सनल चीज क्या है और टॉप सीक्रेट क्या है। अगर आप इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा मैं आपको पसंद करता हूँ, ये है पर्सनल मैटर। मैं आपका सहेली को पसंद करता हूँ, ये सीक्रेट है। तो उन्होंने कहा फिर टॉप सीक्रेट क्या है। तो मैंने कहा टॉप सीक्रेट वो है कि आपका सहेली मुझे पसंद करता है। आज मुझे बोलने में जरा भी डाउट नहीं है कि ये टॉप सीक्रेट ये है कि आहार इज वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन इन द एंटायर कंट्री। हमने सोचे थे 45 इयर्स बैक 1979 में जब हमने इस एसोसिएशन को बनाया था, हमने नहीं सोचा था कि we will have such a grand function at a grand IAT, शानदार function, शानदार AGM. All members are so happy today. But it has come a long way, or for which I must recognize all my past presidents, advisors who are there. और थोड़े दिनों में सुकेश भी यहाँ से उठकर वो टेबल में जाने वाले हैं, क्योंकि मेहनत की सीढ़ियों, मेहनत का सीढ़ियों की तरह होती है। मेहनत सीढ़ियों के तरह होता है और भाग्य लिफ्ट का तरह होता है। लिफ्ट, जो बिल्डिंग में लिफ्ट होता है, लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकता है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंची के ओर ले जाती है। That is how today Ahar has reached that top position in this entire country. Aj we talked about so many things, excellent presentation. और हम वहाँ पर एडवाइजर सोच रहे थे बैठ के, वहाँ पर आज सब चीज सुकेश ने कवर किया है, तो हमारे पास अभी रहेगा क्या अब जाके उधर बोलने के लिए। लेकिन हमेशा आज हम बुजुर्गों को जो फेलिसिटेट करते हैं वो इसके लिए कि बुजुर्गों का जो विजडम है वो कभी कम नहीं होता है। एक कपल थे, ओल्ड कपल, और रात के वक्त सो रहे थे तो कुछ आवाज आए नीचे। तो खिड़की से नीचे देखा कि 5 चोर उनके घर में नीचे घुस रहे थे और वो ताला तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। तो बुजुर्ग ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि आप पुलिस तुरंत भेजिए, हमारे घर में चोर आए हैं, तो आके आप उसे पकड़ लीजिए। तो पुलिस ने कहा हमारे पास ना इधर वैन है, ना हमारे पास अभी ड्यूटी में ऑफिसर्स है, तो जैसे वो आएंगे हम उनको भेज देंगे। तो बीवी ने पूछा क्या बोला पुलिस ने। तो उन्होंने कहा, पति ने कहा कि पुलिस ने कहा कि उनके पास लोग नहीं है तो अभी आदमी नहीं बेच सकते हैं। 2 मिनट के बाद पति ने फिर से पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और बताया कि आप पुलिस को मत भेजो, मैंने 5 को गोली से उड़ा दिया। जैसे उधर फ़ोन में मैसेज गया, 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आया, पुलिस वैन आया, सब उस जगह पर आ गए और आके देखा तो 5 चोरों को पकड़ लिया। तो उस व्यक्ति से जाके कहा कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपने उनको 5 को गोली से मार दिया। तो उन्होंने बोला पहला तो झूठ आपने बताया कि आपके पास आदमी नहीं है, अभी हमने एक झूठ बोलने से चोर तो पकड़ गए। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बुजुर्गों के साथ यू कैन नेवर एवर चैलेंज, क्योंकि उनके पास जो विजडम है
That is how this foundation has become very strong. आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि मुंबई को वी हैव टू मेक इट अ फूड हब. यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहिए फॉर मेकिंग इट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू आउट द ईयर. और रिसेंट जब सर्वे निकाला गया, ये फूड इंडस्ट्री का प्रॉस्पेक्ट्स इज सो स्ट्रॉन्ग. 2022 में इंडिया का फूड सेल was nearly $41 billion, और they anticipate $41 million मतलब 3,75,000 crore. That has been the turnover in 22. और उन्होंने estimate किया है that in 2028 they will touch the figure of $70 billion US. That means nearly 7,00,000 crores. So the potential of this industry is tremendous. Recently एक सर्वे गया 100 cities में जो सिटी का खाना फेमस है, which are those cities? तो 100 cities में in the first top 10, आप बिलीव नहीं करेंगे, the first 4 cities are all of Italy. First इटली में नेपल्स में पिज़्ज़ा के लिए दैट सिटी इज फेमस. मिलन में रिसोटो मतलब उनका इटालियन राइस, उसे रिसोटो कहते हैं. बोलाग्ना इटली में, क्योंकि उनका एक स्पेशल एक पास्ता है. फ्लोरेंस इटली में, क्योंकि उनका एक फ्लोरेंटीना करके एक आइटम है. और आप जानते हैं 5th कौन सा फेमस सिटी है इन द वर्ल्ड जो खाने के लिए फेमस है? दैट इज मुंबई. और आप जानते हैं कौन से आइटम के लिए? इट इज वड़ा पाव. सो दैट मीन्स इवन अ सिंगल आइटम कैन क्रिएट वंडर्स. ये मैं क्यों आपसे शेयर करता हूं? नेवर एवर अंडर एस्टिमेट कि आप जो आज कर रहे हैं. बिकॉज द बेस्ट फूड इन पेरिस देयर इज अ रेस्टोरेंट मैक्सिम करके, एंड इट्स अ मिशेलिन रेस्टोरेंट. और उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 15 to 21 days प्रायर बुकिंग. अगर मुझे यहाँ से पेरिस जाना है, पहले फ़ोन करके मेरे टेबल बुक करना पड़ता है. एंड ऑन एन एवरेज पर हेड चार्ज होता है $3,000. $3,000 मतलब करीबन आज के दिन 2.5 लाख रुपया पर पर्सन. तो उस शेफ को जाके पूछा कि व्हाट इज दैट, आपके पास क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है कि आपके खाने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं और आपके डिश लेने के लिए? तो उन्होंने कहा जो सभी लोग यूज करते हैं सेम डिश सेम इंग्रेडिएंट्स मैं भी वापरता हूं, लेकिन उसमें एक एडिशनल इंग्रेडिएंट डालता हूं, एंड दैट इज लव, प्यार. एंड दैट मेक्स दैट डिफरेंस between a good food and an excellent food. Today, if Sukesh has become one of the outstanding president because of his innovation, I must equally give credit to Jaya sitting there. Jaya, in spite of your having a problem in your leg, you have come here to support your husband, and that is what is needed. A good leader, when he gets the support of his family, they turn out to be an excellent leader. And Sukesh has shown that way. 2030 is a vision, क्योंकि उस साल हमारे 50वां साल कंप्लीट करेंगे हम. But what is important, उस 50 साल को पहुंचते पहुंचते we have so many hurdles in our way. We have to overcome those hurdles. और इंडिया इज अ ट्रेडिशन. यहाँ पर आप देखो हर स्टेट का अलग अलग क्विजीन है. हर स्टेट में यू टेक फ्रॉम कश्मीर रोगन जोश,
पंजाब में चना मसाला पराठा, राजस्थान में दाल बट्टी, गुजरात में ऊंधिया, महाराष्ट्र में पांडरा रसा बोलो या पुनरी मिसल बोलो, कर्नाटक में जाओ, द पुली मुंची इज बिकमिंग फेमस नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट है, दे आर सर्विंग दैट डिश पुली मुंची. और गो टू केरला, आपम एंड स्टीव. तमिलनाडु पोंगल, Andhra, Hyderabadi biryani. Means every state has got its own unique this thing. And if we want to make Mumbai as the food hub, then all these dishes has to come here. This kind of a restaurants, if we open in Mumbai, then we will be the number one. But at the same time, the government on one side, वो बोलते हैं कि we will encourage, but at the same time, they don't come forward. जब एक मित्र जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी वर्ल्ड टूरिज्म प्रमोट करने के लिए when they kept this meeting, मैंने उनको एक ही सवाल किया वहाँ पर, in your Maharashtra tourism policy, आप बोलते हैं कि you will support the tourism industry, but restaurants plays a very important role, because restaurant is one place where there is an instant job. बाकी कोई भी जगह पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, whether it is in a hotel or whether it is in any other industry, आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है. Here एक लड़का आता है, you take his interview, आप तुरंत उसको जॉब देता है और 2 घंटे के बाद उसको पगार भी मिलता है, क्योंकि nobody can have a food before 30 days, क्योंकि उसको 30 दिन के बाद सैलरी मिलता है. लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति आज सुबह 10 बजे जॉब पे ज्वाइन होता है, 12 बजे उसको खाना मिलता है. Which other industry gives such kind of a facility? And restaurant industry is not a part of the tourism promotion. I said, if you are going to promote the tourism, the first incentive has to be given to the restaurants, because this is a place where poverty is removed, because you give employment potential. So they said, we will definitely look into it. But the thing is, today the government, the way they are functioning, ease of doing business. Where is that ease of doing business? Every day they come out with new policy. आज उनके काम, they expect restaurants to do it. बोलते हैं आपके रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, उसका कनेक्शन हमको दो. Then why are you appointed as an excise inspector? आपके काम हम क्यों करें? That is your job. And I can't put a CCTV कैमरा मेरे रेस्टोरेंट में कि मेरे कस्टमर्स क्या ड्रिंक्स लेते हैं या क्या खाना खाते हैं या कितना खाते हैं. That is a right to privacy. It's a fundamental right which nobody can challenge it. This is the way how we'll have to fight with them and bring it to their attention. We will fully support the government in all their policy, provided it is on a right track. They can't take things for granted, और हमें force नहीं कर सकते हैं कि you have to just follow whatever we tell you. Because once again 394 license, आज maximum problem जो आते हैं रेस्टोरेंट में, it is because of the BMC 394 license. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आज चर्चा हो रहा है लोकसभा में about the constitution, and one of the major point in that constitution is कि एक ट्रेड को एक ही लाइसेंस होता है. There will be only one license. Then why our restaurant industry has to face 2 licenses? And that also it is not in any other part of the country. Here Mr. Pashupati ji is there. You can ask him. All the other places it is only FSSAI license. Sirf Mumbai mein this license is there. Tomorrow we hope that the municipal commissioner is attending our conclave. And during that time, we are definitely going to talk to the municipal commissioner
and see that this is removed permanently. I must compliment the membership committee. Prasadanna, 75 lakhs this year. Mahesh Shetty, promotion committee, 2 crores. For all this, I give full credit to all the vice presidents, the office bearers, efficient treasurer, very efficient secretary, and a good leader like Sukesh. It's always a team that blends together, you achieve that result. And even Trisha, you did a wonderful job. We feel proud that she is also a hotelier का एक बेटी है. That means see the progress. आज हमारे industry के बच्चे लोग जो progress करते हैं, that makes us feel proud. But one thing, what is worrying about is the copyright. Copyright, our association is the only association जो आज follow कर रहा है. None other association are following it up. Or once this matter is resolved, क्योंकि आज music play करना, it has become an exorbitant charge. आज कोई भी 5-star में अगर आपको function करना है, first you have to pay them 50,000 or a lakh of rupees. नहीं तो वो आपको music play करने allow नहीं करते हैं. And this has really become a torture. So the first thing what we'll have to take up is that this copyright thing is resolved forever. And Sukesh, I must compliment you for taking a very, very initiative thing and involving, giving equal importance to each one of them. हर एक व्यक्ति ने आके आज जो अपने AV में बताया कि एसोसिएशन क्या कर रहा है. All this while people were aware, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा दिमाग में बैठता है. कान में जो सुनते हैं थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हैं. And especially at this function, अभी another आधा घंटे के बाद मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोला है. But when you see something, it makes a tremendous impact. क्योंकि कामयाबी आंतों की लकीरों में नहीं होती. कामयाबी आंतों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होते हैं. Success is not in the lines of the hands, it is in the sweat of the forehead, for which I must give compliments to all our vice president, the managing committee members, for the selfless service what they have done. Today, if you are finding so many members present here, it is only because of one reason, that every member's problem has been solved by these members. There is, if at all, if some work is not being done, it is that member सामने नहीं आया और उन्होंने हमसे शिकायत नहीं किया. जो भी मेंबर हमारे सामने आके शिकायत किया है और हमें जो राइटिंग में दिया है, I can throw a challenge here. There is not a single person can complain that these office bearers have not worked. That is the strength of AHAR today. And I felt so nice today when so many of our people came here and are participating in this function. लेकिन कभी-कभी आप अच्छा काम करते तो भी लोगों को गलत लगता है. जैसे एक बार मैं और रानी सड़क पे जा रहा था तो सामने से कुत्ता आया भौंकते हुए. तो मैंने सोचा कि अभी ये कुत्ता आके हमें काट लेगा, तो मैंने रानी को अपने गोद में उठा लिया. थोड़ी देर के बाद जब कुत्ता चला गया तो नीचे उतारा और अपने आप से खुश हुआ कि रानी अभी मुझे प्यार से बोलेंगे कि आपने मुझे बचाव किया. लेकिन जैसे वो नीचे उतरी, मेरे तरफ घूर के देखा, बोला मैंने अभी तक देखा हूँ जब कुत्ता जब आता है लोग पत्थर निकाल के फेंकते हैं, लकड़ी निकाल के फेंकते हैं. ये पहले दफे देखा कि बीवी को उठा के फेंकने वाले थे. So this is what happens. Sometimes when you do a good work also, it is misconstrued. But today I feel very proud in the 45th year what AHAR has done for the members
because this was our vision 45 years back कि इसमें सदस्य होना चाहिए only the members, the owners of the establishment should be the members, because earlier the association was controlled by professionals और प्रोफेशनल्स हमेशा सुबह उठ के प्रार्थना करते थे कि हमारे मेंबर्स को तकलीफ होगा तो मेंबर हमारे पास आएंगे और हमारा फीस मिलेगा। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कोई मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम आया तो हम आहार के मेंबर्स मौजूद है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कहाँ से शुरू करूं, ये बड़ा प्रश्न आ गया है। मैंने थोड़ी देर पहला प्रेसिडेंट को बोला कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, देखियो आगे क्या होगा। वाकई में पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आदरणीय हमारा अध्यक्ष जी और ऑफिस बेरर्स, फेलो एडवाइजर्स और हमारे होटल भाइयों, देवियों और सज्जनों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग 45वां साल कंप्लीट कर रहे हैं और जीती जागती हमारे विटनेस है मिस्टर संतोष शेट्टी जी, जिन्होंने पहला सेक्रेटरी 45 साल एडवाइस या इस प्रेसिडेंट को, इस एसोसिएशन को सींचा है। बहुत से समस्याओं को उन्होंने अपना तन मन दे के सींचा है और बहुत खुशी हो रहा है, हम सब इसका भागीदार है। बड़ी उम्दा काम हो रहा है। अभी मैं 15 साल पहला क्यों प्रेसिडेंट बना, ये चीज़ का मुझे एक तरह का फीलिंग्स भी आ रहा है, अभी क्यों नहीं बना। लेकिन टाइम तो होना ही था। लेकिन वो हमारे उस टाइम का सेक्रेटरी आज बड़े कामयाब का शिखर में पहुंच रहा है। दोस्तों, एक आदमी एक दर्जी के पास चले गए। दर्जी ने कपड़ा को सिया, वो जो सुई है उसको सर पे रखा, सर पे उसका टोपी थी, टोपी पे लगा के रखा और कैंची से कपड़े को काटा, वो पैर के पास रख दिया। तो वो जो महाशय उसके पास गए थे, वो पूछा उनको कि आप सुई को सर पे रखा और कैंची को पैर के पास रखा, ये क्यों है? बोला कि सुई जोड़ता है और कैंची काटता है। इसी सिलसिले के हम लोग हैं कि जोड़ते हैं मेंबरों को, अदर स्टेट के एसोसिएशन को, और उनका समस्याओं को अपनी समस्या मान के सरकार के पास ले जाके, या हमारे मेंबर का कोई विषय है उसको सरकार के पास लेके जाके उसको न्याय दिलाते हैं। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे का समस्या को लेके अपना समस्या मान के दूसरे का सरकार के पास जाके उसको न्याय दिलाने वाले, ये पहली एसोसिएशन है और वो दिन से दिन बढ़ रहा है। पहला तो हम लोग सिर्फ बॉम्बे में थे, आज महाराष्ट्र में हो गए, अभी हम लोग पूरा देश भर में फैल रहे हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? दोस्तों, दिल्ली में एक मेंस क्लब है, मेंस क्लब। सब लोग, पुरुष लोग जाते हैं
क्लब में जाके अपना सब बीवी का शिकायतें बोलते हैं। शर्मा जी का 50वां सालगिरह था, 50वां शादी का सालगिरह था। तो वर्मा जी ने उनको पूछा, 25वां सालगिरह में बीवी को स्विट्जरलैंड ले गए थे, अभी 50वां सालगिरह पे आप कहाँ ले जाने वाले हैं? तो शर्मा जी ने बोला, मैं 25वां साल में जो छोड़ा था उसको वापस ला रहा हूं। दोस्तों, साथ में रहते, साथ में समझ के जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ के जीना बहुत आसान है। हम लोग साथ में जी के सींचे हैं एक दूसरे का, सब हम लोग तकलीफें और उनका जो समस्या है उनको दूर करते हैं। और आज के बाद प्रेसिडेंट जी, आज के कोई इस मौके, इस मेंबर अगर कोई इधर है, मैं हाल ही में एक कॉर्नर मीटिंग में चले गया था, वहाँ पूछते हैं आहार क्या करता है, लेकिन इसके बाद अभी नहीं बोलेंगे। इसके बाद आहार क्या करता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका दोष है। वो आहार क्या करता है समझना, आहार बहुत कुछ करता है। और आप सबको इस महान एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबको प्यार बांटते हुए, आप सबका वंदना करते हुए, मैं आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। जय हिंद। Thank you for your wise words, sir. May we now invite Shri Sudhakar Shetty on stage to speak a few words. आहार के अध्यक्ष श्री सुखी शेट्टी जी, आहार के सभी पदाधिकारी, मेरे कलीग एडवाइजर्स, गेस्ट्स और आहार फैमिली, सबको मेरा हृदय से नमस्कार करता हूँ। जस्ट आई कुड रिमेंबर, कभी एक ज़माना था, मैंने आई हैव जॉइंड आहार एज ए कमिटी मेंबर इन द ईयर 1996, 28 ईयर्स एगो। तो मैं अभी वो दिन याद कर रहा हूँ। एक ज़माना था वो, एक कमिटी में मुझे आने के लिए इतना ज़बरदस्त किया कि मैं जाने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उस टाइम में हार्डली 3-4, अभी मैं आदर्श में बात कर रहा था, 3-4 आदमी भी एक जोन में नहीं आते थे, कोई आने का तैयार नहीं था। और मेरे को भी ज़बरदस्ती करके मेरे को कमिटी में लिया था, तो आदमी नहीं मिल रहे थे वो टाइम में। उसके बाद कमिटी में आया मैं, हम लोग वी आर गोइंग फॉर मेंबरशिप में वो देने के लिए भी तैयार नहीं है, 10 बार चक्कर मारते थे, मेंबरशिप नहीं देते थे। कोई स्टेप बाय स्टेप अभी इतना साल का बाद आहार ऐसा मुकाम में पहुंचा है, रियली मैं इट इज़ वी आर रियली प्राउड टू से दैट। क्योंकि मुझे अभी भी याद, एक टाइम था, कोई एक अपना होटल में एक कोई बैग लेके भी आएगा ना, आदमी लोग डरते थे, उसको बिठाते थे, चाय पानी देते थे, बैठो। बाद में मालूम पड़ता था वो कोई ऑफिसर नहीं है, वो सोचता है हम लोग कोई ऑफिस का बीएमसी से आया होगा, कोई एक्साइज से आया होगा। बाद में मालूम पड़ता है वो कस्टमर थे। अभी बैग छोड़ो, गन भी लेके आएगा ना, कोई हिलता भी नहीं है, इतना उसको कॉन्फिडेंस आया बिकॉज ऑफ आहार। सबको मालूम है हमारा पीछे आहार है, ये तरक्की आहार का। जस्ट आप बता सकते हैं, अभी मेंबरशिप एंड लीगल फंड का इट इज़ अराउंड 1 करोड़ प्लस मिला बोलेगा तो इट इज़ रियली अमेजिंग। ये हमारा आहार का पिछले 45 ईयर्स का ये सक्सेस है। सेकंड,
अभी कोई मुद्दे के इश्यू के बारे में बोलने के लिए मेरे पास है ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हर एक मुद्दा, हर एक इश्यू के बारे में ऑलरेडी प्रेजेंट किया है। तो नहीं तो हम लोग अपना 10 कमेटी, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग रहता है, वहाँ हम लोग हर टाइम में इश्यूज निकालते हैं और हर टाइम में अपना प्रेसिडेंट को उसको जवाब देना पड़ता है। तो अभी हमारे पास है ही नहीं, ऐसे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग एकदम विस्तार से उन्होंने बताया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो वो सॉल्व होने वाला ही नहीं है वो, क्योंकि अपना आपको सबको मालूम है हमारा एक व्यवसाय है ना, ये समस्या का भंडार है, वो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है। समझो होगा 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो अपना गवर्नमेंट है ना और 10 प्रॉब्लम लेके आएगा हमारे लिए, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट होगा, पास्ट प्रेसिडेंट होगा, अभी का किसी को भी मतलब शांति से रहने के लिए कभी दिया ही नहीं है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी आवर पार्टनर, आई थिंक, क्योंकि ऐसे लाइसेंस फीस बढ़ते जाएगा, वैट बढ़ेगा, GST बढ़ेगा, वन डे दे विल बिकम आवर पार्टनर ओनली। मैं 100% है, क्योंकि बाद में हम लोग हर होटल है ना, हम उसका होटल चला रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे और दूसरा होटल का ये लोग को बिजनेस भी चाहिए और तकलीफ। अभी एग्जाम्पल एक छोटा बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के टाइम में बोले रोज़ का तुम हम लोग को अपना ऑनलाइन सब दे दो डेटा। अभी बोल रहे हैं 2023 के भी चाहिए हम लोग को, और अप्रैल से नवंबर तक भी चाहिए हम लोग को। कमिश्नर का ऑर्डर है, क्या है, हम लोग धंधा नहीं करने का, ये पेपर वर्क करके बैठने के, हमारा अब दूसरा काम ही नहीं है अपने को। तो और सेल्स कम होगा तो उसको भी सेल्स कम हो गया, तुम्हारा सेल्स बढ़ाओ, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और गवर्नमेंट को मेरे को लगता है पूरा हर एक टोटल रेवेन्यू है ना अपना इंडस्ट्री से होना चाहिए। आई थिंक दे आर एट प्रेजेंट एक्साइज में दे आर गेटिंग मोर देन 24,000 crores फ्रॉम एक्साइज ओनली। वैट का GST का छोड़ो, ऐसे एक जमाना आएगा वो लोग बोलेगा हर एक कुछ भी रेवेन्यू है ना खाली होटल इंडस्ट्री मिलना चाहिए, उसका बजट का अमाउंट है, एवरीथिंग दे शुड गेट फ्रॉम होटल इंडस्ट्री ओनली, वहाँ तक आने वाला है। अब इसमें अपना पास कोई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट ओनली, कोई गवर्नमेंट आने दो, पहला टारगेट है होटल। होटल वाला कितना मेहनत करता है, इतना 24 आवर्स काम करते हैं, कोई उसका कदर नहीं है। होटल से पैसा आना चाहिए सबको। अभी इट इज़ आवर बैड लक, कोई बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा इश्यू के बारे में मैं बात ही नहीं करता हूँ, मेरा प्रेसिडेंट भी इश्यू घड़ी घड़ी बात कर रहे हैं करके। एंड रियली आई शुड कंग्रेचुलेट आवर प्रेसिडेंट सुखेश शेट्टी। उसका मैं बोलना चाहता एक अपना मोदी जी का एक ऐसा है, ऐसा क्या, सबका साथ सबका विश्वास, वो हिसाब से चल रहा है, वो सबको लेके चल रहा है। और मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, उसका संयम, उसका पास इतना पेशेंस है, कभी भी कुछ भी बोलो, कभी भी ऐसा गलत बात नहीं करते हो, इट इज़ इज प्लस पॉइंट। सेम वे ऑल द ऑफिस बेरर्स, दे आर ऑल, हम लोग को ऐसा लग रहा है सब प्रेसिडेंट है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड कमेटी चेयरमैन, सब कमेटी चेयरमैन, AGM कमेटी चेयरमैन श्री महेश शेट्टी, उसका बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल से ये तो एक चैम्पियन है वो, इट इज़ रियली अमेजिंग। 4 years उन्होंने कर रहे हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। सेम अदर अपना ये अभी इसको फेलिटेशन किया विजय शेट्टी जी, वो भी एक्साइज में इतना बहुत टफ डिसीजन को उन्होंने रिवर्स करवा के लाया उन्होंने। सेम वे अपना पुलिस कृष्णा ने, सबका नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हर एक कमेटी चेयरमैन बहुत अच्छा काम किया है। एंड रियली आपका 2 साल है सुखेश जी, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, रियली अपना कंग्रेचुलेशन करता हूँ आपको। एंड वी आर ऑल eagerly awaiting for our 50th Golden Jubilee. It is in 2029. And lastly, I wish everybody in advance Happy New Year 2025. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. May I now invite our senior advisor, Shri Arvind Shetty, on stage to speak a few words. President, office bearers, my colleague advisors, managing committee members, hoteliers, associations, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. This is the time of the year when we reflect on the year gone by, celebrate the achievements, learn from our mistakes, and prepare for the days ahead. When we talk about the year gone by,
रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय टीम आहार। और कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बोलने जाओ, जैसे संतोष अण्णा ने बोला कि किसी को याद रहने वाला नहीं है, तो मेरा भी एवी में डाल दो तो सबको याद रहेगा। बट देर आर सर्टन थिंग्स विच नीड्स टू बी मेंशन्ड। अभी हाल ही में एक क्राइसिस हुआ था और पूरा इंडस्ट्री वॉज इन द डोल्ड्रम्स। सिचुएशन इतना खराब था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सोल्यूशन कहां से आएगा। Our president with his team, he engaged not only leaders from other associations, he had involved all the community leaders also. और देखो, आहार का अगर भाग्य देखा जाए तो उस मोमेंट में वी हैड वेल विशर्स फ्रॉम दिल्ली, लीडर्स फ्रॉम दिल्ली एंड लीडर्स फ्रॉम आवर स्टेट, नेबरिंग स्टेट, कर्नाटका लीडर्स ऑल्सो केम ओवर हियर। तो आप उससे ज्यादा क्या मांग सकते हो? और दैट हेल्प्ड अस रिवर्स द टाइड। जो उस टाइम पे जो रिलीफ मिला है, इट इज अनफॉरगेटेबल। थैंक यू फॉर ऑल द वर्क। अभी ये सब हुआ है बेसिकली, और हमेशा होता है बॉम्बे में, कोई भी इंसिडेंट होता है तो एक नीजक रिएक्शन होता है। अभी नीजक रिएक्शन का जब भी बात निकला तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। संतोष अण्णा ने भी बीच में जिक्र किया, व्हेन वी वर इनवाइटेड टू अ वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड, इट वाज टू प्रमोट सिटी टूरिज्म। जैसा आप आज वर्ल्ड ओवर एक्चुअली सिटीज आर बीइंग प्रमोटेड, तो मुंबई को भी एक मार्केट बना के उसको प्रमोट करना था। तो उन्होंने डिफरेंट वर्टिकल्स को जो टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है उनको बुलाया था। एंड we were fortunate to be there also. R was also recognized as one of the movers of this industry. उसमें देखो practically everybody, all the leaders, including the tourism minister, आप बोलो BMC का कमिश्नर बोलो, एक्साइज का कमिश्नर, FSSAI का कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, and it was headed by a senior bureaucrat. तो वो सिलसिले में जब भी बात हो रहा था तो the World Bank wanted to understand कि what is the industry facing? उनको they wanted to have a look in के इंडस्ट्री का क्या तकलीफ है and how it can be made easy for them. तो वो सब चर्चे विर्चे हो रहे थे। संतोष ने भी कुछ हाईलाइट किया अपना इंडस्ट्रीज के बारे में। पोस्ट दैट मीटिंग एक इंटरैक्टिव सेशन चल रहा था, जहाँ अपना एक्स BMC कमिश्नर भी थे और एक्साइज के प्रेजेंट एक्साइज कमिश्नर भी थे। तो ये नीजक रिएक्शन के बारे में उनसे मैंने उस टाइम पे जिक्र किया कि आपको ये करने से क्या मिलता है। मीन्स एक कुछ इंसिडेंट हो गया है, नन ऑफ द रेस्टोरेंटर्स आर इन्वॉल्व इन दैट, एक्चुअली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू का है, आपका फर्ज है रेवेन्यू जमा करने का, आप रेवेन्यू को रोक रहे हो, आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उसमें वो एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर ने बोला कि बॉम्बे इज नोन फॉर नीजक रिएक्शंस। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज BMC कमिश्नर। वो हैंगिंग गार्डन में गया है, तो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस। हम लोग बचपन में स्कूल में अगर 10 लोकेशंस, 10 ब्यूटीफुल लोकेशंस में हैंगिंग गार्डन्स आता था। तो ही वॉज ऑन अ रूटीन विजिट। वहां देखा उन्होंने, देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंटेन विच वॉज नॉट फंक्शनिंग, वो बंद करके रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये फाउंटेन को क्या हो गया? तो ही वॉज इन्फॉर्म कि वो फाउंटेन को कुछ साल पहले फाउंटेन के बाजू में जो सराउंडिंग वाटर बॉडी है उसमें कोई बच्चा गिर गया था। तो BMC ने सोचा कि द बेस्ट सोल्यूशन टू एड्रेस दिस इज टू बंद कर डालो, बस खत्म हो। तो यही है एक्चुअली, इवन दे अंडरस्टैंड कि नीजक रिएक्शन तो मेरे को लगता है प्रोबेबली दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। अभी उन्होंने जब ये बताया तो हमने बताया सर आपने कहीं सही कहा कि उन्होंने बंद करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अरे इस किस्से में तो सिर्फ आपने फाउंटेन बंद कर दिया हैंगिंग गार्डन का, जहां किस्सा हुआ। हमारे यहाँ तो 200 किलोमीटर दूर किस्सा होता है, तो यहाँ इधर भूकंप चलता है, यहाँ सबकी जमीन खिसकाई जाती है। और वही किस्सा देखो
रिसेंटली में सबको मालूम है कि कुर्ला में एक बस का एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग मरे उसमें और कई इंजर्ड हो गए। सिमिलर किस्सा क्या हुआ उधर, न बीएसटी चेयरमैन गया अंदर, न बस का ऑपरेटर पकड़ा गया, न बस का सर्विस बंद हो गया। अरे भाई, बस का सर्विस बंद करेगा तो इट विल बैकफायर ऑन देम, दे डोंट वांट, तो एंटायर ब्लेम इज पुट ऑन द ड्राइवर नाउ एंड दे आर टॉकिंग ऑफ ट्रेनिंग द ड्राइवर्स। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली वी आर इजी मीट। अभी संतोष अण्णा ने 394 का, अभी ने काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से हम लोग बोल रहे हैं कि 394 जो है उसका वो एक्सटेंडेड स्टे मिला हुआ है इधर, और साइन बोर्ड का भी बात हो रही थी। आपने आर्टिकल 370 सुना रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जो आज के तारीख में उसको निकाला गया है। आर्टिकल XXX के बारे में सुना है? वो इधर है, बीएमसी के जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल XXX चलता है। उनको कोई सेंटर का कानून नहीं लगता है, ना महाराष्ट्र का कानून लगता है, कहीं का भी नहीं, किसी का भी नहीं। वो उन लोग अपना ही कानून चलाते हैं। दैट इज द वे इट वर्क्स। अभी साइन बोर्ड का ही देखो, जीआर निकाला गया था कि साइन बोर्ड को लाइसेंस नहीं लगता है। दैट वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन 2016, implemented in 2017। फिर भी आज भी बोलते हैं कि हम लोग उसको मानते नहीं है। हर आदमी को जाके कोर्ट में जाके लड़के इंडिविजुअली रिलीफ लेके आता है वो। बट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, रिलीफ ग्रांटेड इन वन केस शुड अप्लाई टू ऑल सिमिलर केसेस। तो उसका लाभ ले ले हम। डॉक्टर पशुपति का आज जिक्र हो गया था, अनफॉर्चुनेटली टू लीव। I can share some experiences. डॉक्टर पशुपति आज जुड़े हुए आहार से, वो क्या मीन्स, टेबल में भी बात चल रही थी कि डॉक्टर पशुपति वेदर ही डज फ्रीलांसिंग एंड ऑल, ही डजंट डू फ्रीलांसिंग। आज से 10 साल पहले जब ये FSSAI इंट्रोड्यूस हो गया था, तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को FSSAI एक्ट जो है वो सभी फूड बिजनेस, वेदर प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग, सबको एक ही बॉक्स में डाला था, और हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा था उसको फॉलो करने के लिए। तो हम लोग ने उस टाइम पे जो गवर्नमेंट को अर्जी दिया था, तो उन्होंने जब ये कमेटी का गठन किया इस इशू को एनालाइज करने के लिए, डॉक्टर पशुपति वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं था उधर, गवर्नमेंट का बंदा कमिटी में था, बट डॉक्टर पशुपति वाज द चेयरमैन। और उनकी वजह से ये आज हम लोग जो कानून का जो रूप देख रहे हैं वो केटरिंग के लिए अलग ही बना दिया, तो वी आर एबल टू फॉलो इट। दूसरा जो है डॉक्टर पशुपति का जो आज जो वर्क है, जो लेटेस्ट जो कर रहे हो, पीएम का एक प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर 200 पार्क्स ऑल ओवर द कंट्री, 200 फूड पार्क्स बनाना है उसको पूरे कंट्री में। और ये मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स रहेगा, कॉन्सेंट्रेटिंग मेनली ऑन रूरल फूड, रूरल हो या आदिवासी हो, दैट इज द प्रोजेक्ट, एंड ही इज एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन दैट प्रोजेक्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजन ही हैड टू लीव अर्ली। कल उनको जाना था बोला उधर। द चैलेंजेस अहेड, एक तो अपना जो राइजिंग वेज का जो बर्डन रहने वाला है और स्टाफ एट्रिशन, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, द गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड द स्टेट दोनों आज के तारीख में बहुत अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयबल स्किल्स देने की कोशिश कर रही है, उसमें हम लोग भागीदार बनना चाहिए। अभी फ्रीक्वेंट लाइसेंस फी का जो हाइक होता है, एक बात मुझे समझ में नहीं आता, पिछले 12 साल से FSI ने एक पैसा बढ़ाया नहीं। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर थिंकिंग ऑफ परपेचुअल लाइसेंस। बाकी इधर देखो, हर साल
किसी न किसी बहाने में आपका लाइसेंस फी बढ़ जाएगा या कोई स्क्रूटिनी फी आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ आने वाला है, मंथली यूज़र फी फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आज के तारीख में हमारे से टीआरसी कलेक्ट किया जाता है एनुअली। द बीएमसी इज कंटेम्पलेटिंग कलेक्टिंग मंथली यूज़र फी ऑन अ मंथली बेसिस। उसका जो आएगा एक्चुअली वेन एवर इट कम्स वी हैव टू बी equipped to address that issue. और एक जो when we talk about, it is not a challenge actually, sustainability का जो बात चल रहा था, किचन स्मोक डिस्पोजेबल के बारे में इश्यूज आएगा, बिकॉज आज के तारीख में जो वुड फायर्ड बेकरीज है उनको बंद करने की डायरेक्शंस भी आया है। आपको मालूम है खाना कितना अच्छा बनता है, वुड फायर्ड जो बेकरी है और आज कोयले में जो हम लोग जो खाना बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है, ओरिजिनल टेस्ट होता है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड कोलैबोरेट विद इट। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you for your contribution, sir. May we now invite on stage our senior advisor, Shri Adarsh Shetty, to speak a few words. Our president, office bearers, the entire R family, and all the outstation association members who have come here, I extend a warm welcome to all of you all. I also have our Band Sangha Mumbai president, the secretary, as well as the other seniors. I also have Mumbai Band Sangha president here. I'd like to welcome you on behalf of all the AHAR, entire family of AHAR. Friends, I've been specifically told by my senior colleagues, advisor colleagues, that I shouldn't speak for more than 2 minutes. And I'm going to strictly go by as their advice. Yeah, thank you, thank you, thank you. Because I am also going through what you all are going through right now. So I fully agree with you and I am with you all. As far as AHAR is concerned, it is really a pleasure to see where AHAR is today. And I like to thank the President and his entire team for working day and night to make this AGM such a super success. I know Mahesh has put in a lot of hard work. Congratulations, Mahesh and entire team. And today the felicitations that happened here for Guru Prasad Anna and Bhaskar Anna, these are the people on whom the base on which AHAR is today. You know, AHAR, Narayan Alvaji said, some people say what AHAR does nobody knows, but that it is their misfortune, not ours. So just don't bother about it. President, you and your entire team are doing a fabulous job. Continue doing it. God give you the strength to do it. I'd only like to add that Mumbai is a melting pot of all the cuisines that come all over the world. Our fraternity is changing a lot. Food habits are changing a lot. Food choices are changing a lot. And this young generation out there is looking at us, looking at AHAR to make sure that all their aspirations are fulfilled. So I think that with the coming change, we as AHAR members also need to change and understand that the change is coming and we need to adapt accordingly. Change has always been a part and parcel of all our lives. But going forward in business, we also need to change the way we do business, because as one of his pointers, the President mentioned that consistency is more important than perfection. I fully agree with him. Consistency is very much required for perfection. Perfection, there is nothing called perfection. Perfection is a myth. But if you consistently do something, that is the nearest you can get to perfection. That is what I believe myself. So, friends, time is moving fast, AHAR is growing, and I like to throw one ball to you all, that AHAR requires, now you go to the AHAR office, the AHAR is a very good, nice, tiny, compact office, but friends, it's high time now AHAR moves into a floor now. It's high time we get into an entire floor. And I am sure, President Sir, or the coming team that comes in, please look into it, because we are just nearing our 50th year.
And I would like to see in the 50th year Ahar entering into a new office around some 6 to 7,000 square foot office somewhere in Mumbai. And I bet you on this that the members of Ahar and the well-wishers of Ahar will not let you down. We are all there with you to contribute to you, to make sure that Ahar grows bigger and better with coming time. And I am sure members also will wish this, because as all our members, they always wish good for Ahar. On this note, I thank you for giving me this opportunity to stand before you and address you. I also would like to thank Sukesh and his entire team for putting such a wonderful show. God bless you all and wish you a happy new year in advance. Thank you and God bless you all. Thank you so much. Hello. Yeah. RPH के chairman जो आदर्श अन्ना है, तो I thought I'd give this opportunity to cause collaboration. हाँ, and Praveen Anna also I want to call him separately. Okay, Praveen Anna, भले दे. नहीं भले. RK Anna is also the sponsor for the evening, Isar Financial, and it's for the full year. And because of paucity of time, I could not be able to give. अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष को थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और बन संघ से पूरे टीम IBCC है, बन संघ है, डॉक्टर्स है, उनका लीगल फॉर्म है, प्रभाकर अन्ना है. प्रभाकर अन्ना आप भी आ सकते हैं स्टेज पे. अन्ना, दिस इज फॉर योर स्पॉन्सरशिप, इसार फाइनेंशियल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच अन्ना. जो भी प्रोग्राम्स हमने किया हमारे स्टाफ के लिए, उनका भागीदार अच्छा रहा है. थैंक यू सो मच. लॉ फोरम प्रेसिडेंट एंड प्रभाकर अन्ना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर हम लोग के लिए अबाउट 22 lakhs का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था फॉर GST विच वाज स्टक इन सहारा स्टार. तो ही उनका सहयोग से वी कुड रिकवर दैट मनी. थैंक यू सो मच अन्ना. SB अन्ना से मैं परसों ही बात हुआ मेरा. थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ऑनरिंग आवर इन्विटेशन. थैंक यू सो मच. सुरेंद्र शेट्टी, बॉम्बे बंड्स. सुरेंद्र अन्ना, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अन्ना. थैंक यू अन्ना. थैंक यू सो मच. I have to acknowledge a lot of associations who have come here. Can I have all associations? Umesh Anna, please. Dayanand Anna, New Bombay. Umesh Anna is here. Dayanand Anna, New Bombay. Pritam Singh ji, you are sitting there. Pritam Singh ji, please aaiye. Praveen Shetty ji, Kalyan. Praveen Anna, Kalyan Association के. Ajit Shetty ji, Dombivli. रंजन शेट्टी जी को देखा मैंने. दिवाकर कांचन, प्रेसिडेंट अमरनाथ. भिवंडी के भास्कर शेट्टी जी. भास्कर अन्ना प्लीज आइए. बदलापुर से अशोक शेट्टी जी, प्रेसिडेंट. बदलापुर के प्रेसिडेंट अशोक शेट्टी जी. औरंगाबाद से किशोर शेट्टी, सेक्रेटरी, और एडवोकेट प्रतीक तलवार. और ये एसोसिएशन से कुछ भी होता है बॉम्बे में या महाराष्ट्र में, कुछ भी होता है, स्पेशल धन्यवाद हमारे थाने के प्रेसिडेंट उमेश अन्ना. जब भी शिंदे जी से मिलने की अवसर होता था तो वो फैसिलिटेट करते थे. एंड जस्ट ए टोकन अन्ना, थैंक यू सो मच. न्यू बॉम्बे एसोसिएशन. Thanks for coming. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Thank you so much.
The last point of the agenda, so that is vote of thanks. So I would like to thank President for conducting the meeting in a dignified way. I would like to thank advisors for their inspiring speeches, Advocate D.K. Shetty for conducting the election to the Managing Committee for the year 2024 and 2025 as a returning officer. I would like to thank representative of other Hotel Association of Maharashtra, Bansanga, IBCC, RPH. I would like to thank the sponsorer for this evening and for the entire year also. I would like to thank Sri Roshan Rodriguez and Trisha Shetty for managing the event in a dignified way. Udayavani and Karnataka Malla for their media support. Office staff, Ahar office staff for their support for the entire year. And I would like to thank the AGM committee and their chairmen, Mr. Mahesh Shetty and the entire committee members for making this event a grand success. Finally, I thank all those who have directly or indirectly contributed for the success of this event. Now I call upon the AGM subcommittee, office bearer and subcommittee of various to come on the stage for a group photograph. Kindly, office bearers, AGM committee, please come on stage for a photograph. I hereby declare the meeting is concluded. Kindly join us for a cocktail and dinner. The first managing committee election meeting will be held on 6 January 2025 at Bansanga at 3:30 p.m. Advisors, please join us for the photographs. Ahar advisors, AGM committee chairmen, please join us for the photographs. Registration committee, catering committee, liquor,